बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फंक्शन एंड लिमिट चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज। ऐसे एमसीक्यूज जो जीआई के नस्ट और ईवीटी के एंट्री टेस्ट में आते हैं। अच्छा, जिसमें फर्स्ट एमसीक्यूज है लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स। अच्छा, ऑप्शन डिफरेंट ऑप्शन गिवन है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब स्टूडेंट को स्टूडेंट को पता है, ये तो आपको पता है, ये थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन कि जब x अप्रोच करेगा जीरो को और साइन के एंगल में जो उसी पे डिवाइड होगा तो वो वन के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो लिमिट है, ये तो आपको पता है, ये तो क्लियर है, थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लिमिट क्या आया है? लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पे प्रॉब्लम है लिमिट का। अगर लिमिट x अप्रोच टू जीरो हो तो फिर तो सिंपल सा है, इसका आंसर वन है। लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या है? x अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको देखिए, इसके लिए हम सैंडविच थ्योरम यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सैंडविच थ्योरम को समझेंगे। सैंडविच थ्योरम क्या होते हैं? याद रखिए, अगर ये एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये थ्री फंक्शन हो, ठीक है ना, सच दैट इसमें जो ऑर्डर है वो इस तरह हो, एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स और लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो सैंडविच थ्योरम ये कह रहे हैं कि अगर ये ऑर्डर एग्जिस्ट हो रहा हो तो फिर एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट, अगर इसका जो लिमिट होता है एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये एल हो, और सेम टू सेम जी ऑफ एक्स के लिए जो लिमिट है वो भी एल हो, लिमिट एक्स अप्रोच टू क्या हो, ए एफ जी ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो भी एल हो, ठीक है ना। ये दोनों, इन दोनों की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो सेम हो, तो वही लिमिट इसके लिए भी होगी। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू वही सेम टू सेम इसकी होगी। ये सैंडविच थ्योरम है। अच्छा, इसी सैंडविच थ्योरम को यूज करके हम इस एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए, साइन का रेंज जो है वो तो आपको पता है कि साइन जो है रेंज जो है -1 to 1 है, ठीक है। ये साइन का रेंज है। लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए इस चीज का जो कि एक्स पे डिवाइड हुआ है, तो डिवाइड करे, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ भी एक्स डिवाइड करे, यहाँ भी एक्स डिवाइड करे, यहाँ भी एक्स डिवाइड करे। अब लिमिट क्या है? लिमिट अप्लाई करे, तो इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई करे, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी -1 और एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स। जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो ये 1 ओवर एक्स आएगा और 1 ओवर इन्फिनिटी आएगा, और 1 ओवर इन्फिनिटी किस चीज की इक्वल है? जीरो की इक्वल है। और ये तो हमें चाहिए लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स, ये तो हमें चाहिए। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी आएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी जीरो की इक्वल है, इससे भी जीरो इक्वल आ रहा है। तो बाई सैंडविच थ्योरम लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। अच्छा, सेकंड एमसीक्यूज है। सेकंड एमसीक्यूज को देखिए। सेकंड एमसीक्यूज है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन लिमिट एक्स अप्रोच टू सॉरी हाँ लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स साइन पाई बाय एक्स, ये इसका आंसर चाहिए। अच्छा, अगर इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, देखें क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स साइन पाई बाय एक्स। अच्छा, अगर इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स की जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा, इनटू साइन फाइव बाई इन्फिनिटी आएगा। और आपको पता है कि फाइव बाई इन्फिनिटी या एनी कांस्टेंट डिवाइड बाई इन्फिनिटी वो जीरो की इक्वल होते हैं। तो फाइव बाई इन्फिनिटी क्या आएगा? जीरो, और साइन जीरो जीरो की इक्वल होते हैं। तो ये जो फॉर्म दे रहे हैं इन्फिनिटी इंटू जीरो दे रहे हैं। अब देखिए, आप लिमिट तो आप लोगों ने पढ़े है, अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा हो तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय एल हॉपिटल रूल। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे जो फॉर्म बन रहा है वो इन्फिनिटी टू जीरो है। तो याद रखिए, अगर इन्फिनिटी टू जीरो फॉर्म आ रहा हो या जीरो टू इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा हो, इसको आपने क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। या तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, या आपने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। एक दफा अगर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में चला गया या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में चला गया तो फिर इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। फिर हम एल हॉपिटल रूल यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे जीरो बाई जीरो फॉर्म में और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में? तो बहुत आसान है। आपने क्या करना होगा? अगर इनमें से एक फंक्शन का रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में लिखना होगा। देखिए, अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू ए है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, और ये आपको कौन सा फॉर्म दे रहे हैं? ये आपको जो फॉर्म दे रहे हो इन्फिनिटी इंटू जीरो दे रहे हैं, ठीक है ना। और आपने कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है? इसको जीरो बाई जीरो फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए, जीरो बाई जीरो फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इसको छोड़कर और इस फंक्शन का रेसिप्रोकल ले ले।
अगर आपने रेसिप्रोकल को डिनोमिनेटर में लिख ले, कैसे? इस तरह लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये जी ऑफ एक्स को छोड़कर और इसका क्या ले ले, रेसिप्रोकल लिख ले डिनोमिनेटर में, इससे वापस यही आएगा, ठीक है ना। वन एफ ऑफ एक्स किस चीज के इक्वल है? एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स के इक्वल है। तो ये चला जाएगा, कौन से फॉर्म में चला जाएगा? ये चला जाएगा, अच्छा जी ऑफ एक्स ये तो जीरो की इक्वल है, ये वन बाई इन्फिनिटी, तो इसी जीरो बाई जीरो फॉर्म में चला जाएगा। अच्छा, अगर आपको इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म चाहिए, तो इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म के लिए आपने क्या करना होगा? जी ऑफ एक्स का रेसिप्रोकल डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं जीरो बाई जीरो फॉर्म में या इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म में। कब? जब ऐसा एमसीक्यूज हो जिसका रिजल्ट क्या आ रहा हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा हो, लेकिन जीरो जीरो इंटू इन्फिनिटी आ रहा हो या इन्फिनिटी जीरो आ रहा हो। अब देखिए, इनमें से एक फंक्शन का रेसिप्रोकल ले ले, लिमिट एक्स से अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन 5 बाई एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स, वापस इससे यही आएगा। तो मैंने इस फंक्शन का रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में लिया। अब कौन सा रूल यूज करें? अब यूज करें एल हॉपिटल रूल। अच्छा, एल हॉपिटल रूल में क्या होता है? एल हॉपिटल रूल में ये होता है कि आपने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव भी लेना होगा और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेना होगा, इसके बाद फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। अच्छा, साइन का डेरिवेटिव क्या है? कॉज है, और अगेन हम डेरिवेटिव लेंगे एंगल का। अब एंगल का डेरिवेटिव क्या है? पाई बाई एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या है? तो वन ओवर एक्स, ऊपर में मैंने डेरिवेटिव लिया और नीचे भी डेरिवेटिव लेंगे, तो वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? इस वन ओवर एक्स को हम एक्स पावर माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी कास पाई बाई एक्स अपनी जगह पे, ठीक है। और ये पाई बाहर, वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या है? तो वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव अगर आप देखें ना, डेरिवेटिव ऑफ वन ओवर एक्स, तो वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर माइनस वन, पावर आगे, पावर से वन कम, तो ये माइनस वन आ जाएगा, वन से एक कम होगा तो माइनस टू हो जाएगा। तो इसकी डेरिवेटिव आएगी माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो इसकी डेरिवेटिव क्या है? पाई अपनी जगह पे है, और वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, सही है। अच्छा, वही एक्स पावर माइनस वन का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, तो एक्स पावर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है? माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, ये एल हॉपिटल रूल है। ऊपर फंक्शन का भी डेरिवेटिव लिया, नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव भी लिया। अब पाई कांस्टेंट है, अब बाहर हो गया ये वाला पाई। अब यहाँ पे cos पाई बाई एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई करें जो कि इन्फिनिटी है, और यहाँ पे तो वन रह गया डिनोमिनेटर में, पाई हो गया cos अपनी जगह पे, लेकिन 5 बाई इन्फिनिटी क्या देता है? 5 बाई इन्फिनिटी तो जीरो है, और cos जीरो किस चीज की इक्वल है? वन, और वन और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पाई। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है। तो स्टूडेंट देखिए, जब भी आपको इस तरह का फॉर्म मिल जाए ना, कि जब आपको जीरो बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगा या इन्फिनिटी टू जीरो फॉर्म आएगा, तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। फिर इसके बाद आप एल हॉपिटल रूल यूज करें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इनमें से एक फंक्शन का रेसिप्रोकल लेकर डिनोमिनेटर में ले ले। अब आपने क्या करना होगा? नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू 3, इसमें है एफ जो कंपोजिट फंक्शन के ऊपर है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वन बार एक्स है, देन एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। अच्छा स्टूडेंट, इसको कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ गौर से देखिए, कहाँ से फाइंड करेंगे? जो जो फंक्शन गिवन है उसी से फाइंड करेंगे। अच्छा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स गिवन है, जो कि क्या है? वन बार एक्स है। और किस चीज की वैल्यू चाहिए? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी वो भी गिवन है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। अच्छा, इसमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो वो है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे वन बार। हमें क्या चाहिए? हमें तो एफ ऑफ एक्स चाहिए, ये तो एफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स चाहिए, हमें नेचुरल लॉग नहीं चाहिए। ये इस नेचुरल लॉग को खत्म करना होगा, तब आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा। अच्छा, नेचुरल लॉग को कैसे खत्म करेंगे? तो याद रखिए, जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ई पावर एक्स, एक दूसरे का एक्स क्या है? इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ देखिए, अगर हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे? e पावर एक्स पुट करेंगे, तो इससे आएगा नेचुरल लॉग, अपनी जगह पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे? e पावर एक्स पुट करेंगे। तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके ये यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट में, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ e आ गया, और नेचुरल लॉग ऑफ किस चीज की इक्वल है? वन की इक्वल है, तो x इंटू वन से क्या आएगा? x आएगा, और हमें इससे x ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? x की जगह क्या पुट करेंगे? e पावर एक्स। अब फंक्शन में जहां भी x होना वहां पे e पावर एक्स ही पुट करेंगे। अभी मैंने इसको सॉल्व किया, नेचुरल लॉग ऑफ e पावर एक्स पावर आगे गया, और नेचुरल लॉग आप किस चीज की इक्वल है? वन की इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स रह गया। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ई पावर एक्स। अब देखिए, ई पावर एक्स इसमें है, तो ई पावर एक्स, हाँ ई पावर एक्स या ई पावर माइनस एक्स दोनों सेम है, तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऊपर जाकर क्या बनेगा? ई पावर माइनस एक्स बनेगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू है द सॉल्यूशन सेट ऑफ y y is equal to x and y is equal to e power x।
अच्छा, इसको सॉल्व करने, जब भी हम दो फंक्शन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो उसको इक्वल लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये उससे भी आसानी से हो जाएगा अगर आपको इसका ग्राफ क्लियर हो, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, दोनों आपको क्लियर है, इजीली है, दोनों इजी है। अच्छा, वाई इक्वल एक्स का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन से पास होता है। ये वाई इक्वल एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अच्छा, ई पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है? ई पावर एक्स जो है ना एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, और ये कहां से पास होगा? 0 1 से पास हो रहा है, इस तरह यहां से आकर इस तरह ये पास हो रहा है, ये वाई इक्वल ई पावर एक्स का ग्राफ है। अब दोनों देखें ना, दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या है? एम्प्टी आर है। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट एमसीक्यूज है, उसमें क्या है? लास्ट एमसीक्यूज में है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 वर एन होल पावर 100। याद रखिए स्टूडेंट, अगर ये एमसीक्यूज इस तरह आ जाता, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 वर एन पावर, इसका ये जो सेकंड टर्म है ना, वो पावर में इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो अगर इसका रेसिप्रोकल क्या है? एन। अगर इस तरह होता तो ये आपको पता है ये इक्वल है। अब लिमिट एन अप्रोच टू 0 और ये 1 प्लस एन होल पावर 1, ये भी आपको पता है कि किस चीज के इक्वल? एक इक्वल है। इसके साथ आप लोग ये याद रखें, अगर इन दोनों लिमिट को हम चेंज करें, अगर इसके ऊपर क्या ले? लिमिट यहाँ इसके ऊपर एन अप्रोच टू इन्फिनिटी है, ठीक है ना। अगर इस लिमिट को मैं चेंज करके इसके ऊपर क्या ले लूँ? 0 ले लूँ, 1 प्लस 1 वर एन होल पावर एन, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना। और लिमिट एन अप्रोच टू 0 है, अगर इसके ऊपर मैंने क्या लिया? लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी लिया सेकंड के ऊपर, इसके ऊपर, तो 1 प्लस एन होल पावर 1 और एन की वैल्यू क्या होगी? ये तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू ई है, ये ई की इक्वल है। लेकिन अगर मैंने लिमिट चेंज किया, जहां पे लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी है वहां पे मैंने लिमिट एन अप्रोच टू 0 लिया, और जहां पे एन टेंस टू 0 है वहां पे मैंने लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लिया, ठीक है ना। मैंने दोनों को चेंज किया। याद रखिए फिर इसकी वैल्यू ई की इक्वल नहीं होगी, रिमेंबर दैट। फिर इसकी वैल्यू इक्वल होगी 1 की इक्वल होगी, ठीक है ना। अच्छा, इसको कैसे प्रूव करेंगे कि वाकई में 1 की इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। फिर लास्ट में जाकर आपने एल हॉपिटल रूल यूज करना होगा। पहले आप लॉग बोथ साइड पे ले लें, यहाँ पे इसको y की इक्वल ले लें, लॉग लेकर पावर को आगे ले लें, फिर वहां पे कौन सी रूल यूज करें? एल हॉपिटल रूल यूज करके इसको सॉल्व कर सके, ठीक है ना। लेकिन ये याद रखें कि जो ये इस एक्सप्रेशन की जिसके ऊपर लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी है ई है, और इसके ऊपर एन अप्रोच टू 0 है, ये भी ई की इक्वल है। अगर लिमिट को आपस में चेंज करेगा तो फिर ई की इक्वल नहीं होगा, ये 1 की इक्वल होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये वाले सीन नहीं है, क्योंकि 1 वर एन तो होल पावर एन होना चाहिए। यहाँ पे एन कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट तो आप ये वाले थ्योरम यूज नहीं कर सकते। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे? सिंपल लिमिट अप्लाई करें, आपको आंसर मिलेगा। लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 के ऊपर लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 वर एन होल पावर 100। 1 के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट 1 ही आएगा। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 वर इन्फिनिट आएगा, होल पावर 100। 1 प्लस 1 वर इन्फिनिटी क्या होता है? 0 इक्वल होता है। 1 प्लस 0 से क्या आता है? 1 आते हैं। 1 का पावर 100 लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन।